और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम सेटिंग्स के ऊपर काम करेंगे जो कि वर्डप्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इससे प्रीवियस लेसन में हमने मेन्यू को कैटेगराइज करना सीखा था और इसके अलावा हमने ड्रॉप डाउन बटन्स क्रिएट करना सीखे थे। आज के लेसन में हम कुछ सेटिंग्स के ऊपर काम करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सेटिंग्स के लिए आप यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सबसे बॉटम में आपके पास सेटिंग आ जाती है। सेटिंग में आपके पास जनरल, राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया एंड परमालिक्स की सेटिंग्स आपके पास है। सबसे पहले आपके पास जनरल सेटिंग्स आती हैं। जनरल सेटिंग में आपका सबसे पहले यहाँ पे साइट टाइटल। तो साइट टाइटल में क्या होता है कि आपने अपनी जो वेबसाइट होती है उसका टाइटल यहाँ पे देना होता है। जैसे कि वर्डप्रेस ट्रेनिंग है, आपने कोई भी साइट का टाइटल आप दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी साइट का टाइटल, आप कोर्सेज, ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल्स, कोई भी आपके पास साइट टाइटल आप यहाँ पे दे सकते हैं। टैगलाइन में आपने कंप्लीट यहाँ पे एक टैगलाइन देना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्री ऑनलाइन वेब एजुकेशन सिस्टम, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है फ्री ऑनलाइन वेब एजुकेशन सिस्टम। आप यहाँ पे कोई भी टैगलाइन लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास एक और चीज है वर्डप्रेस एड्रेस। अब वर्डप्रेस एड्रेस हमारे पास फिलहाल नहीं है क्योंकि हमने लोकल होस्टिंग पे हम काम कर रहे हैं। लोकल होस्टिंग पे हमने ये काम किया हुआ है। हमने जो तो डायरेक्ट एक्सएम सॉफ्टवेयर की मदद से हमने एक लोकल होस्टिंग दी जो कि हमने अपने सिस्टम को ही लोकल होस्ट बनाया है और वहां से हमने काम किया। जब हम अपनी होस्टिंग परचेज करेंगे और वहां पे जब हम वेबसाइट को अपलोड करेंगे, इसके अलावा जब हम अपना कोई डोमेन नेम लेंगे तो हमने वो नेम यहाँ पे देना होता है जो कि डोमेन नेम होता है, उसको हम यहाँ पे देंगे। जैसे कि यहाँ पे गूगल आपके पास यहाँ पे देखें तो आपका google.com.pk है। तो इस तरह ये डोमेन नेम होते हैं जो आपने यहाँ पे ऐड करने होते हैं। तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे। साइट एड्रेस में भी आपने वही चीज ऐड करनी है। इसी तरह आपके पास ईमेल एड्रेस है। ईमेल एड्रेस जो मैंने यहाँ पे जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना सर्वर क्रिएट किया था तो उस टाइम मैंने यहाँ पे एडमिन पर्पस के लिए मैंने ये ईमेल एड्रेस चूज किया था जो कि सिर्फ और सिर्फ आपस एडमिन पर्पस के लिए यहाँ पे यूज होता है। आप इस ईमेल से मेल भी कर सकते हैं और भी काफी सारे काम कर सकते हैं। आपको कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह मिलते हैं यूजर्स के, कोई न्यू यूजर आपकी वेबसाइट में आया है, कोई एंटर हुआ है, तो सारे के सारे जितने भी उसके मेल होंगे वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं अपने ईमेल। उसके बाद आपके पास मेंबरशिप। मेंबरशिप में क्या है कि कोई भी यूजर अगर आपकी वेबसाइट में एंटर होता है तो उससे मीन रजिस्टर होना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि वो रजिस्टर हो के आपकी वेबसाइट में एंटर हो तो आप यहाँ पे एनीवन कैन रजिस्टर पे क्लिक कर सकते हैं। तो रजिस्टर में लॉग इन होगा, उसमें अपना नेम, यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह ये सारी चीजें देगा, तब वो यहाँ पे रजिस्टर होगा। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं नहीं रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि न्यूज की साइट्स होती हैं, इसी तरह कुछ ऐसी मूवीज वगैरह की साइट होती हैं जिनमें रजिस्टर होना जरूरी नहीं होता, डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं आप। तो आप वो भी उस तरह की अगर साइट भी बना रहे तो आप बेशक यहाँ पे से मेंबरशिप ना दें। जैसे कि मेरी एकेडमी है जो मैं ऑनलाइन कोर्सेज करवा रहा हूँ, उसके लिए आपको रजिस्टर होना जरूरी है। तो आप अगर चाहते हैं कि रजिस्टर हो तो आप यहाँ से एनीवन कैन रजिस्टर पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास न्यू यूजर डिफॉल्ट रूल क्या है। कोई भी अगर न्यू यूजर आपके पास आता है तो उसको आप सब्सक्राइबर ही रहने दें। अगर आप सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर एंड एडिटर, ये चार जो ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में उसके पास सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीजों के अख्तियार रहते हैं। जैसे कि एडिटर है, कोई भी आपकी वेबसाइट में आके काम करता है। मीन अगर आपने वहां पे कंटेंट्स के लिए कोई अलग से बंदा रखा हुआ है, आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट में जब भी कोई पोस्टिंग हो तो पोस्टिंग के लिए जो कंटेंट्स वगैरह यूज हो तो वो ये बंदा लिख के दे। या फिर आपने कोई ऑथर वगैरह वहां पर रखा हुआ है, आपने वेबसाइट कोई और रन कर रहे हैं, तो आप इन चार में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर रखेंगे, न्यू यूजर को एडमिनिस्ट्रेटर रखेंगे, तो एडमिनिस्ट्रेटर में क्या होगा कि कंप्लीट आपकी वेबसाइट का एक्सेस उसके पास चला जाएगा और उसके पास भी होगा, आपके पास भी होगा। लेकिन वो अगर आपका पासवर्ड चेंज कर देता है आपकी वेबसाइट का तो आप कुछ भी नहीं कर सकते उसका। वो खुद एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आपने सिर्फ ऐसे बंदे को अपने एडमिनिस्ट्रेटर रखना है जिस पे आपको कंप्लीट ट्रस्ट हो। तो एडमिनिस्ट्रेटर किसी को भी फिलहाल ना रखें, आप सिर्फ सब्सक्राइबर ही रहने दें। सब्सक्राइबर जो होते हैं वो आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं और इसके अलावा कंट्रीब्यूटर या फिर ऑथर या एडिटर होते हैं, या आपकी वेबसाइट में पोस्टिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे सब्सक्राइबर या फिर एडिटर रखना चाहें तो रख सकते हैं। इस तरह यहाँ पे टाइम जोन है, अपने टाइम जोन यहाँ पे सेट करना है अपनी कंट्री और सिटी के लिहाज से। आप यहाँ पे टाइम जोन अपने सेट करना है।
और यहाँ पे आपके पास डेट फॉर्मेट है। डेट फॉर्मेट जैसे कि अगस्त 3, 2016 डेट फॉर्मेट दिया हुआ है। आप यहाँ से इस तरह की डेट फॉर्मेट रखना चाहें, इस तरह की रखना चाहें, इस तरह की रखना चाहें, तो आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। मैं यहाँ पे यही रहने देता हूँ। टाइम फॉर्मेट है। टाइम फॉर्मेट आप इस तरह का रहना देते हैं, इस तरह का रहने देते हैं, इस तरह की आपकी मर्जी, आप जो भी यहाँ से टाइम फॉर्मेट रखना चाहें रख सकते हैं। और उसके अलावा आप चाहते हैं कि आपकी डेट इन फॉर्मेटिंग जो है और वीक स्टार्ट जो है वो कहाँ से हो, मंडे से हो या फिर संडे से हो। संडे से करेंगे संडे से आपका वीक स्टार्ट होगा, और या मंडे से करते हैं तो मंडे से स्टार्ट होगा। डिफॉल्ट मंडे ही ठीक है। काम करने के बाद आप सेव चेंज कर लें इसको। इसे जनरल सेटिंग के बाद है राइटिंग सेटिंग। आप जब अपनी पोस्टिंग वगैरह करें, कोई भी अगर आप पोस्ट करते हैं तो उसकी सेटिंग्स क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए आपके पास डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी जो है आपके पास वो अनकैटेगराइज्ड ही है, एक ही ऑप्शन है इसमें। और इसके अलावा डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट। अब पोस्ट फॉर्मेट क्या होना चाहिए जब आप कोई भी पोस्टिंग करें। फिलहाल हमने कोई पोस्टिंग की नहीं है, तो वेबसाइट में जब भी आप कोई काम करते हैं, वेबसाइट बनाते लोग पोस्टिंग के लिए, जैसे तो पोस्ट करके उसको शेयर करने के लिए बनाते हैं। तो जब हम पोस्टिंग पे काम करेंगे तो आपको कंप्लीट में बता दूंगा। तो पोस्टिंग में आपने जो फॉर्मेट रखना है वो स्टैंडर्ड जो है वो सबसे बेस्ट फॉर्मेट है, क्योंकि स्टैंडर्ड में आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हो, आपने अगर इमेजेस वगैरह ऐड करनी है, आपने मूवीज वगैरह, ऑडियो वगैरह, वीडियो, ये सारी चीजें अगर आपने ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हैं। चार्ट वगैरह ऐड करना है तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। चैट वगैरह वहाँ पे ऐड करना है, चैटिंग वगैरह करनी है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और पोस्टिंग में अगर कोई कमेंट्स करना चाहता है, चैट करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट सबसे बेस्ट फॉर्मेट है। अगर आप चाहते हैं नहीं वीडियो होनी चाहिए, सिर्फ अगर वीडियो ही आप ऐड करते हैं तो आप वीडियो फॉर्मेट भी रख सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट सबसे बेस्ट फॉर्मेट है, क्योंकि इसके थ्रू आप कोई भी अगर जो है तो आपने अपनी वेबसाइट में कोई भी चीज अप्लाई करनी है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास पोस्ट वाया मेल। मीन अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी पोस्ट करें वो एक मेल के थ्रू डायरेक्ट आप मेल टाइप करके मेल जब सेंड करें तो डायरेक्ट पोस्टिंग में आ जाए, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब उसका तरीकाकार क्या होता है कि उसको आप अपने अपने इस अकाउंट में अपने पोस्ट को मर्ज करना होगा पॉप3 से। पॉप3 अकाउंट से अपने मर्ज करना होगा। तो पॉप3 क्या होता है इस पर मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका क्या फंक्शन होता है। और यहाँ पे अपने मेल सर्वर जो आपके पास, यहाँ पे अपने अपने मेल सर्वर देना है, मीन अपना ईमेल एड्रेस देना है, यहाँ पे लॉगिन नेम देना है, आपका जो मेल सर्वर होगा उसी तरह आपका लॉगिन ईमेल एड्रेस होगा वो भी आपने यहाँ पे ऐड करना है, और अपना पासवर्ड वगैरह ऐड करना है, और आपके पास यहाँ पे इसका अकाउंट बन जाएगा। और डायरेक्ट आप जब भी कोई पोस्टिंग वगैरह करेंगे तो वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगी। और इसका एक और फायदा ये भी है कि अगर आपके वेबसाइट में कोई आपकी कोई कमेंट्स वगैरह करता है, या कोई और बंदा जो अगर पोस्ट करता है, आपने सबको एडिटर बनाया हुआ, वो कोई और बंदा वो भी अगर पोस्ट करना चाहता है तो उसकी आपके पास पहले मेल आ जाएगी। अगर आप इसकी सेटिंग करेंगे तो मेल में अगर आप उसको अलाउ करना चाहें तो अलाउ कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको जो है तो डिलीट कर सकते हो उसकी पोस्ट को। और इसी तरह अगर कोई कमेंट्स करते हैं तो कमेंट में कोई ज्यादातर लोग जो होते हैं वो बहुत अजीब अजीब से कमेंट कर देते हैं, या फिर अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं, अपनी वेबसाइट्स की मार्केटिंग कर रहे होते हैं। तो उन लोगों के लिए आप सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप जो है तो यहाँ पे जो है तो आपके पास अपने ईमेल में वो आपके पास पोस्ट जो है तो आपके ईमेल में आ जाती है, और आप वहां से रीड करके अगर आप उसे अलाउ करना चाहिए कर सकते हैं, अदरवाइज उसे डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आप मेल सर्वर से कर सकते हैं। तो मेल सर्वर में आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देना होता है, ईमेल एड्रेस एक्सेस करना होता है, जो कि पॉप3 से आपने एक्सेस करवाना होता है उसको। और ये जो चीज़ होती है ये ईमेल एड्रेस की, जब आप अपनी होस्टिंग लेंगे तो वहाँ पे भी आपको आपका अपना एक ईमेल एड्रेस मिल जाता है, और आप पॉप3 की मदद से उसे आउटलुक अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आउटलुक से क्या होता है कि आपको डायरेक्ट आपके जितने भी मेल हैं आपको आउटलुक में आ जाते हैं, और आप वहाँ से जो है तो उन मेल्स को पढ़ भी सकते हैं, उनको मूव भी कर सकते हैं, उनको सेव भी कर सकते हैं, उनको रिप्लाई दे सकते हैं, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ये काम कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास यहाँ पे डिफॉल्ट मेल कैटेगरीज भी यहाँ पे अनकैटेगराइज ही रहेगी, और ये सारे काम करने के बाद आप उसको सेव चेंज कर लें। नेक्स्ट है रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया एंड परमालिक्स। इस पे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में काम करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज। उम्मीद है आज के लेसन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज का क्वेश्चन आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। और इसी तरह और भी कंप्यूटर कोर्सेज सीखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि हमारे चैनल को आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है। और वर्चुअल एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलें।